धुरंधर 2 की खुशी में मैं अगले 24 घंटे रणवीर सिंह की हर एक फिल्म देखने वाला हूं एंड वी गोना रैंक इट इन आवर ओन स्पेशल टियर लिस्ट। तो पूरी रैंकिंग देखने के लिए एंड तक बने रहना। और धुरंधर को लेकर मेरे व्यूज शायद तुमसे थोड़े अलग हो सकते हैं, तो सॉरी इन एडवांस। रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड का शायद इकलौता ऐसा एक्टर है जिसका करियर फिल्म बाय फिल्म डूबता या फिर दौड़ता नजर आता है एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। बस फर्क नहीं पड़ता उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी कैसी है, अगर जनता को उसकी फिल्म पसंद आई तो ओवरनाइट वो फिर से एक सुपरस्टार बन जाता है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इन 24 घंटों में रणवीर सिंह की हर एक फिल्म देखने के बाद मेरा पर्सनल वर्डिक्ट क्या रहता है और वीडियो के एंड तक ये वाली टियर लिस्ट कैसी दिखती है। जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग कि आई लव बैंड बाजा बारात। देखो मेरा पर्सनल बायस थोड़ा तो रहेगा, मैंने ये फिल्म 100 से ज्यादा बार देखी हुई है एंड आई लव इट ईच एंड एवरी टाइम। इट्स अ फिल्म जो कि आज के बॉलीवुड के हिसाब से भी बहुत यूनिक है एंड आई मिस दोस टाइम्स जब बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट करा करता था। दिस फिल्म मेनली फोकसेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एंड वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इसका एक मेन एस्पेक्ट लव स्टोरी भी है बट वो कभी भी इसके बिजनेस के फन के बीच में नहीं आता। मैन द वे दैट दे हैव शोन अ बिजनेस ग्रो, फिर को फाउंडर्स की लड़ाई, फिर उनका कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग इज सो एंटरटेनिंग। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म तुम शादी के बिजनेस के बारे में तो बहुत कुछ सीख जाओगे। आई loved it and this film will go in banger category। वहीं बात करें लेडीज वर्सेस रिकी की तो it's a good but a very predictable film, जहां मुझे मजा तो बहुत आ रहा था बट अगले मिनट अगले सेकंड भी क्या होने वाला है मैं ये तक भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था। Although I must agree कि फिल्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बट कहीं ना कहीं अपनी सेट करी हुई एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं हो पाए। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस इट वाज एन एंटरटेनिंग वॉच एंड इट विल गो इन मिड कैटेगरी। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब सारे के सारे लोग बेफिक्रे देखने जा रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। मैं उस टाइम पे तो ये फिल्म नहीं देख पाया था बट आज देख के बता रहा हूँ इट्स अ ट्रैश फिल्म। वही बेसिक रोम कॉम विद अ बिट ऑफ स्टीमी सीन्स एंड अ लॉट ऑफ किसेस। फिल्म की कहानी बहुत जेनरिक है, इतनी जेनरिक कि मुझे बार बार टाइम देखना पड़ रहा था फिल्म के बीच में। इट वाज अ बैड फिल्म एंड इट विल डेफिनेटली गो इन बैड कैटेगरी। वहीं इससे एकदम पोलर ऑपोजिट है रणवीर की मेरी फेवरेट फिल्म बाजीराव मस्तानी। व्हाट अ बैंगर इट वाज। फ्रॉम संजय लीला बंसाली टू रणवीर सिंह टू दीपिका पादुकोण टू प्रियंका चोपड़ा, ईच एंड every person in this film gave their absolute best। इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग, एक एक एक्टिंग चॉप इज जस्ट स्क्रीम्स परफेक्शन। क्या पिक्चर थी भाई है। इसके वो इमोशनल एंड से लेकर वो बैटल्स और वो रणवीर सिंह का एंट्री सीन जब वो तीर से वो मोर का पंख तोड़ता है। रणवीर सिंह की थ्रू आउट द फिल्म इंटेंसिटी एंड वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स जब वो प्रियंका चोपड़ा के साथ उस डंडी से वो दीपक बुझा रहा होता है। उस पर्टिकुलर सीन में तुम रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की इंटेंसिटी एंड एक्टिंग देखना एंड यू गोना बिकम अ फैन ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर मेरे इतना बोलने के बाद भी नहीं समझ पाए हो तो यस, दिस फिल्म विल डेफिनेटली गो इन द perfection category। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको ना एक पूरा का पूरा वीडियो टॉपिक ही क्विट कराने पे मजबूर कर देती हैं। और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूंगा कि सर्कस फिल्म उसका प्राइम एग्जांपल है। ये फिल्म वाहियाती का हर एक लेवल पार कर देती है और भाई रणवीर सिंह कितना बुरा एक्ट कर सकता है ये फिल्म उसका भी सबूत है। मतलब कि इतने खराब रिएक्शंस, इतनी ओवर एक्टिंग कि तुमसे झेली नहीं जाएगी ये फिल्म 20 मिनट से ऊपर। इतना पॉलिश वर्ल्ड, सब कुछ इतना पॉलिश लग रहा था कि मानो MS पेंट से उठाकर बनाया हुआ है। इट वाज द वर्स्ट फिल्म ऑफ माय लाइफ एंड आई स्टिल रिग्रेट माय डिसीजन टू वॉच दिस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। देख रहे हो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है मेरे को, आप कम से कम सब्सक्राइब बटन ही दबा दो। दिस फिल्म विल डेफिनेटली गो इन द लास्ट ईयर और ये उसमें भी सबसे पीछे रहेगी। इट्स जस्ट दैट बैड। देखो ऐसी वाहियात सी फिल्म देखने के बाद आई वांटेड समथिंग रिफ्रेशिंग एंड देन दिल धड़कने दो केम टू माय रेस्क्यू। आई जस्ट लव दिस फिल्म। इस फिल्म की जो चिल सी वाइब है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस है एंड द फैक्ट कि आपको रणवीर सिंह को देख के ऐसा लगता है कि वो खुद को ही प्ले कर रहा है इज द प्रूफ ऑफ हाउ गुड द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म इज। द जोक्स, द राइटिंग और जिस तरह से इन्होंने एक एवरेज एंड बेसिक इंडियन फैमिली को बस एक रिच सेटिंग में रख के प्रेजेंट करा है इज जस्ट फैबुलस। स्पेशल मेंशन टू माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द फिल्म एंड दैट इज अनिल कपूर। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका वो गुस्सा एंड उनका सटल ह्यूमर एड्स अ लॉट टू द रिवॉचेबिलिटी ऑफ दिस फिल्म। आप कितनी बार भी देख लो इस फिल्म को, इट विल ऑलवेज फील फ्रेश। दिस विल गो इन द फर्स्ट ईयर बट ये बाजीराव के पीछे रहेगी। अब देखो दिस कैन बी अ बिट कंट्रोवर्शियल बट आई एम जस्ट गोना शेयर माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे गली बॉय कभी उतनी खास लगी ही नहीं एंड पता नहीं ये कैसे इतनी फेमस हो गई थी उस टाइम पे। इट वाज जस्ट अ बेसिक अंडरडॉग स्टोरी, वही रैग्स टू रिचेस वाली कहानी जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ने बचा ली। द फिल्म हैज द इमोशनल वेट, द फिल्म हैज इट्स मोमेंट्स बट ये कभी आपको अपनी दुनिया के अंदर उतने अच्छे से कभी खींच ही नहीं पाती आप इस फिल्म में एनग्रोस हो जाए। एंड द फैक्ट कि जब मैं इतने सालों बाद अभी से रीवॉच कर रहा था तो आई रियलाइज वन थिंग एंड दैट इज कि इस फिल्म की पेसिंग कितनी ज्यादा फास्ट है। मतलब कि आपको अपने मेन कैरेक्टर यानी कि रणवीर सिंह के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता एंड इन द एंड यू जस्ट कांट relate to the character and I think that is the biggest flaw of this film. All over it was a decent film and it will go in the mid category और मैं इसे लेडीज वर्सेस रिकी के भी आगे रखना चाहूंगा। वही बात करें सिम्बा की तो this is the only cop universe film after सिंघम जो कि मुझे इस लेवल पे पसंद आई थी। I think रणवीर सिंह की एक लौती परफॉर्मेंस है जिसने उन्हें इस लेवल पे जाके टेस्ट करा था क्योंकि अगर थ्रू आउट द फिल्म एक नोट भी इधर उधर हो जाता तो ये चीज कितनी बेकार साउंड कर सकती थी। इसका एग्जाम्पल हमने सिंघम अगेन में दीपिका के साथ देखा हुआ है। इवन दो सिम्बा इज अ बिट टिपिकल बॉलीवुड मास मसाला फिल्म बट ये बहुत एंटरटेनिंग है एंड एट टाइम्स ये बहुत
बहुत इमोशनल भी है। हाँ भाई, एक बार दोबारा देखना फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड आई किड यू नॉट, यू गोना क्राई। आई आल्सो रियली लव्ड ऑल द इमोशंस दैट रणवीर पुल्ड हियर। वो फनी से इमोशनल से लेकर वो जब पुलिस स्टेशन में उस फोन को लेकर लड़ाई होती है ना, उस मोमेंट में एक बार रणवीर सिंह के फेस की इंटेंसिटी पर फोकस करना एंड यू विल नो व्हाई आई लव दिस फिल्म सो मच। इट विल गो इन बैंगर कैटेगरी, बट ये बैंड बाजा बारात से थोड़ी पीछे रहेगी। एक फिल्म जो कि आपको 80s की याद दिलाती है, वहीं दूसरी 2025 में भी वही पुरानी बॉलीवुड मेलोड्रामा से आपको क्रिंज फील करवा देगी। आई हेटेड रॉकी रानी की प्रेम कहानी। चलो एक बार मैं रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग चॉप्स के लिए बख्श भी दूं, बट भाई कितनी ही क्लीशे स्टोरी और प्रेजेंटेशन थी इस फिल्म की। वही बड़े बड़े सेट पे डांसेस चल रहे हैं, और भाई जब वो सीन आता है ना, जब रणवीर सिंह की माँ वो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए एकदम से गाना शुरू कर देती है, मैंने कसम से उससे बुरा क्रिंज अपनी लाइफ में आज तक फील नहीं करा होगा किसी थिएटर में। ऑल्दो मेरे भाई और मेरी फैमिली को ये फिल्म बहुत पसंद है, तुम लोगों की तरह ही, और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। फॉर मी दिस वाज जस्ट अ ट्रैश फिल्म एंड इट विल गो इन द लास्ट कैटेगरी, बट चलो सर्कस से तो आगे ही रहेगी ये फिल्म। वहीं बात करें 83 की, तो भाई दिस कुड हैव बीन सच एन आइकॉनिक फिल्म एंड आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि कैसे नहीं चली ये फिल्म। इसमें सब कुछ था, ग्रेट पेसिंग विद ग्रेट कास्ट एंड अमेजिंग एक्टिंग जॉब्स। लिटरली कुछ कुछ सीन्स में तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये रणवीर सिंह ही है या फिर उन्होंने कपिल देव से वीएफएक्स डाल रखा है फेस पे। इट वाज जस्ट दैट गुड, एंड फॉर समवन लाइक मी जिसने 83 का वर्ल्ड कप कभी उतनी पास से एक्सपीरियंस नहीं करा था, दिस वाज जस्ट एन ऑसम एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। ऑल ओवर 83 वाज अ फैंटास्टिक फिल्म विद सो मच हार्ड वर्क कि मुझे इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए सबसे लास्ट पोजीशन पे। Sanjay Leela Bhansali just never fails to deliver, and so does Ranveer Singh with him. The periodic tensions, the epicness, and the main limelight of this entire film, Ranveer Singh. मतलब क्या एक्ट करता है भाई बंदा। पद्मावत फिल्म में रणवीर सिंह को देख के तुम कह ही नहीं सकते कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा एक्ट या ऐसा दिखता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जिसकी बात करे बिना हम इस फिल्म को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो है शाहिद कपूर, एंड एज ऑलवेज व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मतलब जब तुम ऑन पेपर सुनते हो ना कि रणवीर सिंह एज अ विलन, फुल बल्क्ड अप एंड विद बियर्डेड लुक, एंड उसके ऑपोजिट शाहिद कपूर एज अ राजपूत, इट जस्ट डज नॉट मैच। बट मैन, जिस तरह से मुझे रॉन्ग प्रूव करा था शाहिद कपूर ने इस फिल्म के अंदर, वो डायलॉग डिलीवरी, वो गुस्सा, वो राजपुताना की शान, एवरीथिंग, दीपिका एज ऑलवेज वाज फैंटास्टिक। बट व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिस फिल्म कि इन्फिनिटी वॉर कभी एवेंजर्स की ना होकर थैनोस की फिल्म थी ना, वैसे ही पद्मावत कभी पद्मावत की ना होकर अलाउद्दीन खिलजी की फिल्म थी, एंड दैट ट्रूली शोज, एंड आई रियली लव दिस फिल्म, एंड दिस विल डेफिनेटली गो इन परफेक्शन कैटेगरी। बट ये बाजीराव से अभी भी पीछे रहेगी, बिकॉज इन माय पर्सनल ओपिनियन बाजीराव इज बेटर देन पद्मावत। वहीं बात करें गुंडे फिल्म की, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसे ना वो मिड वाली कैटेगरी में डालते हैं, और वो भी सबसे पीछे, क्योंकि ये भी ना एक बहुत ही सिंपल एंड आई मीन बहुत ही एवरेज एक बॉलीवुड की टेम्पलेट फिल्म थी। ऑल्दो मैं मानूंगा कि अभी 6-7 साल पहले तक ये मेरा एक गिल्टी प्लेजर थी, एंड बचपन में मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा था और मुझे बहुत पसंद आती थी। पर आज जब इतने सालों बाद मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा, तो लिटरली बहुत ही चीजी डायलॉग्स विद रियली क्लीशे एक्शन, वो शर्ट उतार के मिट्टी में लड़ रहे हैं हीरो अपने दोनों, एंड बहुत बहुत भर के ओवर एक्ट, एंड द फैक्ट रिमेन्स कि अब मुझे ये फिल्म उतनी पसंद नहीं है। डैम, बोथ द फिल्म्स जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद है, बट मुझे उतनी नहीं। बात करें रामलीला की, तो आई जस्ट लव द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिल्म, बट भाई जिस हिसाब से पिक्चर सेकंड हाफ में बिखरती है इज रियली अनहर्ड ऑफ। वो पूरा चार्म, स्टाइल, वो हर एक मोमेंट को रोमांटिसाइज करना, सब कुछ एकदम से गायब हो जाता है, और फिल्म एकदम से रिवेंज एंड हाईली ड्रामा पे रिलाई करने लग जाती है, जो मेरे को पर्सनली उतना जमा नहीं। वहीं लुटेरा की बात करें तो आई लाइक इट, मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, एंड खासकर इस फिल्म की पूरी एल्बम। बट द फैक्ट जो इस फिल्म को मेरी नजरों में नीचे गिराता है, वो है इसकी पेसिंग। अब देखो, कहीं ना कहीं आई नो कि फिल्म की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए वो मध्यम पेसिंग जरूरी थी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे उसमें उतना मजा नहीं आया। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर एक फिल्म को जज करने का मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर किसी भी फिल्म के बीच में मुझे अपना फोन उठाने की क्रेविंग हुई, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद द फिल्म। एंड सच तो यही है कि लुटेरा के बीच में मुझे बहुत भारी फीलिंग आ रही थी। ऑल्दो आई वुड से कि एंड में पे ऑफ काम करता है एंड वो शॉक वैल्यू भी होल्ड करता है। इट्स जस्ट दैट कि आपका स्टेशन बहुत सुंदर है, बट वहां तक पहुंचने की ट्रेन की रफ्तार इतनी स्लो है कि स्टेशन देखने का मन भी मर जाता है। लुटेरा वुड गो इन बैंगर कैटेगरी, बट सबसे पीछे। वहीं रामलीला वुड गो इन मिड कैटेगरी, बट गली बॉय से पीछे। हम देखो, धुरंधर के बारे में हम लोग इतनी सारी बातें कर चुके हैं कि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है इस फिल्म के बारे में। और हाँ, अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लो जाके, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बट ऑल ओवर वी ऑल नो कि ये फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी है, एंड इट्स जस्ट प्योर बैंगर, और इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली बहुत लंबे टाइम में एक परफेक्ट फिल्म है, एंड दिस विल डेफिनेटली गो इन द परफेक्शन कैटेगरी, और ये इन सबसे आगे रहने वाली है। वहीं बात करें जयेश भाई जोरदार की, तो देखो, इट वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म की इतनी कम कलेक्शंस के बाद भी मैंने सुन रखा था कि इट्स अ मिड एंड अ डिसेंट फिल्म, बट मैन इन माय ओपिनियन इट्स अ रियली बैड फिल्म। पूरी की पूरी फिल्म ऐसा लग रहा था कि आयुष्मान खुराना की फिल्म की टेम्पलेट में किसी ने रणवीर सिंह को घुसा के रख दिया है, और वो थ्रू आउट द फिल्म जो एक्सेंट पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा था, वो भी बहुत अजीब लग रहा था। ऑल ओवर इट वाज अ बैड फिल्म, एंड ये लास्ट ईयर में ही जाएगी, बट ये लास्ट ईयर में सबसे आगे रहने वाली है। तो यस, दिस इज हाउ आवर फाइनल टियर लिस्ट लुक्स लाइक। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में तुम अपनी पर्सनल टियर लिस्ट भी शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोगों का ओपिनियन भी जानना। तो दिस वाज द वीडियो गाइस। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूं कि मैं रणबीर कपूर पे ऐसी वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसका भी करियर बहुत हाईज एंड लोज से गुजरा है। तो अगर तुम उस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना कपूर, एंड आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तब तक के लिए सायोनारा, एंड यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।